Hello everyone, welcome to We of Literature. Today I'm talking about a very famous poem, The Canonization by John Donne. इस पोइम को 1633 में पब्लिश करवाया गया था जॉन डन के कलेक्शन सॉन्ग एंड सॉनेट्स में। ये पोइम टोटल 45 लाइंस की पोइम है जिसको 5 स्टेंजा में डिवाइडेड किया गया है, जिसमें पर स्टेंजा में 9 लाइंस है। So without wasting time, I'm starting this poem explanations. गाइस, ये जो पोइम है द कैनोनाइजेशन, इसका मीनिंग होता है आफ्टर डेथ के बाद जब सेंट प्रोसेस होता है, जब किसी इंसान को डेथ के बाद में सेंट बनाया जाता है तो उसी प्रोसेसिंग को कैनोनाइजेशन कहा जाता है। सो फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। भगवान के लिए तुम प्लीज़ कीप क्वाइट हो जाओ और मुझे लव करने दो। और चाइल्ड माई पैल्सी और माई गॉट। पैल्सी और गॉट ये दोनों जो है वो डिसीज़ होती है एक। सो पॉइंट यहाँ पे कहते हैं, और अगर तुम चाहो तो मेरे पैल्सी और गॉट का मजाक उड़ा लो। माई 5 ग्रे हेयर्स और रैन फॉर्च्यून फ्लॉड। और या फिर तुम मेरे कुछ ग्रे बालों का मजाक उड़ा लो, मीन्स वाइट बालों का। साथ ही जो मेरे पास में फॉर्च्यून थी वो अब रूइंड हो चुकी है। रूइंड मीन्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो तुम चाहो तो इसका भी मजाक उड़ा लो। जो मेरे पास में फॉर्च्यून थी वो अब नहीं रही है, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो तुम मेरी पुअरनेस को देख के भी तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो। विद वेल्थ योर स्टेट, योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव। अब पोइट यहाँ पे रीडर को सजेशन दे रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो स्टेट है, तुम्हारी ये जो स्टेट है, तुम्हारी सिचुएशन है, वो वेल्थ से बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और तुम्हारा माइंड भी आर्ट के ज़रिए इम्प्रूव्ड हो जाएगा। मीन्स तुम मेरी लाइफ से अपना कॉन्स्ट्रेट, अपना माइंड हटा के अपनी लाइफ पे ध्यान दो। तुम अपनी लाइफ पे कॉन्स्ट्रेशन करो, ना कि मेरी लाइफ पे इंटरफेयर करो। टेक यू ए कोर्स, गेट यू अ प्लेस। ये जो तुम्हें वेल्थ मिलेगी ये तुम्हें साथ ही तुम्हारे माइंड को भी इम्प्रूव करेगी और तुम्हारी सिचुएशन को अच्छा करेगी और साथ ही तुम्हें कुछ नॉलेज भी सिखाएगी। और हो सकता है कि तुम्हें एक प्लेस भी मिल जाए। प्लेस मीन्स एक अच्छा घर मिल जाए तुम्हें। ऑब्जर्व हिज ऑनर और हिज ग्रेस और द किंग्स रियल और हिज स्टैम्प्ड फीस। और इसके साथ ही मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये जो किंग है, किंग के बारे में आगे और बात होगी। ये जो किंग है उसका ऑनर और उसकी शोभा को तुम देखो, उस किंग पे तुम कॉन्स्ट्रेट करो। हो सकता है ये तुम्हें जानने में हेल्प कर दे कि ये जो किंग है उसका रियल फेस क्या है, उसका रियल फेस जो है वो कैसा है, क्या नहीं है। उसका फेस एक नॉर्मल पीपल के जैसे हैं, नॉर्मल इंसान के जैसे हैं, या फिर स्टैम्प्ड फेस है। Contemplate what you will approve, so you will let me love। और जो तुम्हें अप्रूवल लगता है, जो तुम्हें सही लगता है कि क्या सही है और क्या नहीं है, तो तुम उस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ पे कॉन्स्ट्रेट करो, अपनी लाइफ पे ध्यान दो, ना कि मेरी लाइफ पे। सो तुम मुझे लव करने दो और अपनी लाइफ के अंदर बिजी रहो। अलास अलास who's injured by my love। अलास जो है वो होता है सैडनेस का एक सिंबल, मीन्स ये सैडनेस को दर्शाता है। अब पोइट यहाँ पे कहते हैं रीडर से कि तुम मुझे बताओ कि यहाँ इस वर्ड में कौन अपसेट है, किसको चोट लगी है मेरे लव से। What merchant ships have my sighs drowned। और जो मैं आहें लेता हूँ, आहें भरता हूँ, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा मर्चेंट है जिसकी शिप डूब गई है। Who says my tears have overflowed his ground। मीन्स और किसने यहाँ ऐसा कहा है कि मेरे टीयर्स से या मेरी आंसुओं से उसने उसकी ज़मीन पर बाढ़ ला दी हो, या फिर वहाँ पानी ओवरफ्लो कर रहा हो। When did my cords a forward spring remove।
और यहाँ पे कौन सी ऐसी स्प्रिंग है, कौन सा ऐसा सीज़न है, कौन सा ऐसा स्प्रिंग है जो मेरी वजह से हट गया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है? When did the heats which my Venus fill? Add one more to the plague bill. और मुझे तुम ये बताओ कि मेरी नसों में ये जो गर्मी है उसके कारण जो ये प्लेग है उसकी प्रॉब्लम भी क्या बढ़ती जा रही है? और क्या मेरी प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें भी प्रॉब्लम हो रही है? Soldiers find wars and lawyers find out still. Litigious man which quarrels more. मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स हैं वो वॉर को, वो युद्ध को ढूंढ ही लेते हैं, और लॉयर्स जो है वो उनका पता लगा लेते हैं जो क्वेरल्स करते हैं। मीन्स यहाँ पर जिनका इस वर्ड के अंदर जिनका जो काम होता है वो अपना काम कर ही लेते हैं। तो तुम किस चीज़ का वेट कर रहे हो? तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। Thou, she and I do love. तो उसी तरह मैं और मेरी बिलवेड जो है वो लव करते हैं। मैं और मेरी लवर जो है वो हम अपने अपने लव के अंदर बिजी हैं। बट क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? तो फिर तुम क्यों मेरे लव पर इतना फोकस करते हो? तुमने क्यों मेरे लव पे इतना फोकस किया हुआ है? जाकर तुम अपने काम में बिजी रहो। Call us what you will, we are mad such by love. सी, तुम्हें जो मुझे और मेरी लवर को कहना है, जो बुलाना है, तुम बुलाओ, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉल हर वन, मी अनदर फ्लाई। अगर तुम चाहो तो मुझे और मेरी लवर को, मेरी बिलवेड को फ्लाई या इंसेक्ट भी बुला सकते हो। वी आर टैपर्स टू एंड एट आवर ओन कॉस्ट आई, एंड वी इन अस फाइंड द ईगल एंड द डव। तुम हमें कैंडल भी कह सकते हो, कैंडल्स भी कह सकते हो। टैपर्स जो है यहाँ पे उसका मीनिंग है कैंडल, कैंडल। और हम हमारी खुद की कॉस्ट से ही मर जाते हैं। मीन्स कैंडल जो है जब वो जलते हैं, उसको जलाते हैं तो वो अपने आप डिस्ट्रॉय होने लगती है। वैसे ही हम दोनों भी हैं। हम हमारे खुद के अंदर ही उन दोनों बर्ड्स को देखते हैं, लाइक ईगल और डव, जो कि एक शिकारी भी है और शिकार भी करता है। जिसके अंदर ईगल जो है वो शिकारी होता है और डव है शिकार। The phoenix idol hath more weight by us to being one are it. और साथ ही मैं तुम्हें बता दूं कि हम जो हैं हम बिल्कुल फिनिक्स बर्ड की तरह हैं। हम हमारे लव की आग के अंदर, हमारी लव के फायर के अंदर जल तो जाएंगे, पर साथ ही हमारा दूसरा जन्म भी होगा और तब फिर से हम एक हो जाएंगे। हमारा लव हमें फिर से कनेक्ट कर देगा। सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट। सेम उसी तरह जहाँ पर एक न्यूट्रल थिंग के अंदर अलग अलग सेक्सेस होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों साथ में होते हैं, और अगर दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो एक न्यूट्रल जेंडर बन जाता है। बस उसी तरह हम दोनों भी हो जाएंगे। We die and rise the sum and the prove mysterious by this love। यानी कि हम साथ मरेंगे और हमारा साथ ही जन्म होगा। हम इस पूरे वर्ड को दिखा देंगे कि हमारा जो लव है वो कितना ज़्यादा प्योर एंड ट्रूथ है, कितना ज़्यादा सच्चा है, और हमारे लव को हम मिस्टीरियस बनाएंगे। एंड we can die by it if not live by love। अगर हम हमारे लव के कारण जी नहीं सकते हैं तो हम मर जाएंगे। And if unfit for tombs and hearts, our legend be it will be fit for worse। और अगर हमारे लिए हमारी डेथ के बाद में टॉम्स नहीं बनाए जाएंगे और ना ही हम किसी के लेजेंड में शामिल नहीं हो पाएंगे तो कोई बात नहीं है। हमारे लिए तो वर्सेस लिखी जाएंगी, मीन्स पोइम्स लिखी जाएगी, जिसके अंदर हमारा जो रोमांटिक है, हमारा जो लव है वो शो होगा।
And if no piece of chronicle we prove, we all build in sonnets pretty rooms. और अगर हम किसी भी क्रॉनिकल में नहीं आएंगे या नहीं आए, क्रॉनिकल जो है वो हिस्टोरिकल बुक्स होती हैं, उन्हें कहा जाता है। अगर हम कभी भी किसी भी क्रॉनिकल के अंदर नहीं आए, हमारा कोई भी जिक्र नहीं होता है ना, तो हम सॉनेट्स के अंदर हमारे लिए जगह बनाएंगे। तो उन छोटे छोटे सॉनेट्स के अंदर उन छोटे छोटे प्यारे प्यारे सॉनेट्स के अंदर हमारा जिक्र होगा, हमारे लव का जिक्र होगा। As well a well-wrought urn becomes the greatest ashes as half a cure tombs. अर्न का मीनिंग होता है एक पॉट जिसके अंदर अस्थियाँ रखी जाती है। सो पोइट यहाँ पे कहते हैं कि जैसे अगर एक ब्यूटीफुल अर्न के अंदर हमारी बॉडी को रखा जाए, हमारी डेड बॉडी को रखा जाए, या फिर एक बिग टॉम्बवेल बनाया जाए जिसके अंदर हमारी ये जो बॉडी है उसको दफनाया जाए, तो जैसी हैप्पीनेस, जैसा प्रेज जो है हमें मिलेगा, सेम उसी तरह उन पोएम्स के थ्रू भी हमारा प्लेज़र हमें और बढ़ाएगा। ये जो सॉनेट्स होगी उनसे हमें वैसा ही प्लेज़र मिलेगा, वैसे ही हम हैप्पी रहेंगे। उन पोएम्स के थ्रू हमारा प्लेज़र हमें मिलेगा। एंड बाई दिस हैम्स ऑल शेल अप्रूव एज कैनोनाइज्ड फॉर लव। और इन हैम्स में, इन लव पोएम्स के अंदर ही या इनके साथ सभी ये अप्रूव करेंगे कि हमारा जो लव है उसकी वजह से हमें कैनोनाइज्ड कर दिया गया है। और फिर सब याद करेंगे कि हमारे लव की वजह से, हमारे लव के कारण ही आज ये सभी के लिए एक सिंबल बन चुका है, और इसी के साथ हमें कैनोनाइज्ड भी कर दिया गया है। एंड thus invoke us, you whom रिवरेंट लव। और वो लोग जिन्होंने हमें कैनोनाइज्ड किया है वो इवॉक करेंगे, वो लोग हमें इवॉक करेंगे। मीन्स हमारा जो प्रेज है उसके अंदर ये लोग बातें करेंगे हमारे लव की, कि मैड वन अनदर्स हर्मिटेज, कि आपका ये जो लव था उसने एक दूसरे के लव को एक हर्मिटेज के रूप में बना दिया है। मीन्स एक होली प्लेस की तरह बना दिया है। You to whom love was peace that now is raise. तुम जिसके लिए ये लव था, जिसमें शांति थी, जिसमें अच्छाई भी थी, अब ये रैग हो चुकी है। मतलब उसके अंदर गुस्सा आ चुका है, क्योंकि अभी का जो लव है वो पहले की जैसा नहीं रहा है। मीन्स पॉइंट ने जैसा इमेजिन किया था, जिस लव का इमेजिनेशन किया था कि हमारे बाद में भी ऐसा ही लव रहेगा, तो वैसा अब वो लव नहीं रहा है। Who did the whole world shall contract and draw into the glasses of your eyes. अब इस पूरी दुनिया की जो सॉल है वो सिकुड़ गई है, वो बिल्कुल सिकुड़ चुकी है, मानो तुम्हारी आईज़ में ये समा गई है। और इस वर्ल्ड की जो कुछ भी रियलिटी है वो तुम देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी डेथ के बाद अब तुम हेवन में हो, तुम कैनोनाइज हो चुके हो, और तुम देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो कितना सच है और कितना नहीं है। सो मैड सच मिरर्स एंड सच स्पाइस दैट दी डिड ऑल टू यू एपिडमाइज। और साथ ही जिन्होंने हमें कैनोनाइज्ड किया था वो हमें ये कहेंगे कि ये जो तुम लोगों ने, आपने हमारे लिए लव, मीन्स ये जो लव फैलाया था इस वर्ल्ड के अंदर, तो सब लोग तुम्हारे लव को एप्टोमाइज करते हैं। मीन्स यहाँ पर इस वर्ल्ड के अंदर सब तुम्हारी तरह लव करना चाहते हैं, हर जगह तुम्हारा लव ही की स्पाइसेस है, सब तुम्हारे जैसे लव को सर्च कर रहे हैं। बट अब अगर देखा जाए तो तुम दोनों के जैसा ट्रू लव हमें देखने को अब नहीं मिल रहा है। Contraries down chords back from above, a patron of your love। और इसी के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ है, टाउन्स है, कॉर्ड्स है, ये सब प्रे कर रहे हैं कि
कि जैसा लव आप दोनों का था सेम वैसा ही लव उन लोगों को भी मिले। जिस तरह से आपने लव का एक सिंबल दिया है, आपने आइडल लव किया था, वैसा ही लव उन लोगों को भी मिले और आपके तरह का लव ही आज की जनरेशन को भी कर पाए। पोइट ने इस पोइम के अंदर अपने लव को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और सुपीरियर बताया है और साथ ही उन्होंने बताया है कि उनका जो लव है वो सबके लिए सिंबल है। और साथ ही उन्होंने इस पोइम के अंदर बताया है कि जिस तरह का लव, जिस तरह का ट्रू और प्योर लव पोइट ने और उनकी लवर ने किया है, वैसा लव आज की जनरेशन में देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ लोगों ने उनके लव की वजह से ही उनको कैनोनाइज्ड भी कर दिया है उनकी डेथ के बाद में, वो ये बताते हैं अपनी पोइम के अंदर। सो गाइज़, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोइम एक्सप्लेनेशंस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पोइम से लेके कोई भी क्वेरीज़ हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।